भाई और बहनों, आप सबका इस वर्चुअल मीटिंग में स्वागत और नमस्कार। हिंदुस्तान में हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो बदलाव बिहार से आता है। चंपारण का नाम सबने सुना है। जो एजिटेशन शुरू होता है, जो हिंदुस्तान के दिल में जब बदलाव आता है, वो बिहार की धरती से शुरू होता है। और जो हिस्ट्री पढ़ता है अगर वो देखे तो हजारों सालों से ये हो रहा है। अत्याचार के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, क्रोध के खिलाफ शुरुआत बिहार से होती है और वही अब होने जा रहा है। और वेहिकल कांग्रेस पार्टी है। इस बात को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आज बिहार में जोड़ने की जरूरत है, लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मिलकर करेगी, प्यार से करेगी, मगर ये हमारा रोल है। जो ऑपोजिशन है उसको कंसोलिडेट करना, उसको एक साथ खड़ा करना। हम ऑपोजिशन के एक प्रकार से गोंद हैं, ग्लू हैं, और हमें अपना काम और अपना रोल अच्छी तरह समझना होगा। इसका मतलब हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, ऑपोजिशन की रिस्पेक्ट करनी है और मिलकर आगे बढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंदुस्तान और बिहार की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। शुरुआत में हिंदुस्तान से करें। आपने कहा कि फरवरी में मैंने कोरोना और जो आर्थिक तूफान आ रहा है उसके बारे में बोला, और मैं यहां दोहराना चाहता हूं कि मैंने खुशी से नहीं बोला था। जब मैंने ये बोला था, दुख से बोला था, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा था कि हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। और आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो आज तक आपने देखा है वो कुछ नहीं है। जो आने वाला है वो इससे बहुत बड़ा तूफान है। और इस बात को ना हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, ना बिहार एक्सेप्ट कर रहा है, ना नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हमारा ढांचा था, जो हमारा स्ट्रक्चर था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, देश की जनता ने खून पसीने से बनाया, उस स्ट्रक्चर ने सालों के लिए हिंदुस्तान की रक्षा की, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाया, हिंदुस्तान को जो बाकी देश है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, उनकी लेवल तक पहुंचाया। मैंने जब फरवरी में कहा था कि कोरोना से बहुत नुकसान होगा, बेरोजगारी आएगी, मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा था, मैं हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा फाउंडेशन है, उसकी बात कर रहा हूं। अगर हमारा फाउंडेशन कमजोर नहीं होता तो कोरोना हमें कुछ नहीं कर सकता। इस रियलिटी को हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। कोरोना से डैमेज नहीं हो रहा है, डैमेज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर, जो हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और आरएसएस ने तोड़ दिया है। और मैं फिर से दोहराता हूं, उसको तोड़ दिया है। और जो स्ट्रक्चर हिंदुस्तान की रक्षा करता था, अब वो स्ट्रक्चर हिंदुस्तान की रक्षा नहीं कर सकता। सच्चाई ये है। और इसका नतीजा अगले 6 महीने, अगले साल, अगले 1.5 साल में दिखेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि हमारे करोड़ों युवाओं को ये देश रोजगार नहीं दे पाएगा। लाखों को नहीं, करोड़ों। नतीजा ये होगा कि जो हमारी शक्ति है, जो बिहार की स्ट्रेंथ है, ये पूरी की पूरी शक्ति अब जाया हो रही है। इसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर युवाओं की शक्ति का प्रयोग करना है तो एक ही रास्ता है, रोजगार, और कोई रास्ता नहीं। या ये देश अपने युवाओं को रोजगार दे, अगर देगा शक्ति का प्रयोग होगा, देश आगे बढ़ेगा। अगर नहीं दे पाएगा, शक्ति जाया जाएगी, देश पीछे जाएगा। सीधी सी बात। अब मुझे दुख किस बात का हुआ? जब देश को चोट लगी, कोरोना से लगी, इकोनॉमिक डाउनटर्न से लगी, तो इस देश की सरकार ने इस देश की मदद नहीं की। 15-20 अरबपति हैं, 15-20, उनको लाखों करोड़ रुपए पकड़ा दिया। मगर जब बिहार का युवा चिल्ला रहा था, और आज भी चिल्ला रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया उनको नहीं दिया। बड़े बड़े भाषण मीडिया में रोज कि भैया हाँ पैकेज दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मगर बिहार का युवा, बिहार की जनता जानती है कि पैसा किसको मिला, कहां मिला, कितना। इस देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस करते हैं। बिहार एंटरप्रेन्योरियल स्टेट है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो। किराने की दुकान,
मोबाइल फोन को ठीक करने वाली दुकान, ये हिंदुस्तान और बिहार की रीढ़ की हड्डी। हिंदुस्तान को 40 से 50% रोजगार ये छोटे बिजनेसेस, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस देते हैं। इनके बिना देश को रोजगार नहीं दिया जा सकता। जब इनको चोट लगी, नरेंद्र मोदी जी ने इनकी मदद नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने एक बार नहीं अनेक बार बोला, देखिए ये पार्टी की बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे बहुत जोरों से चोट लगेगी। बात नहीं सुनी। और फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान की कमजोरी को बाकी दुनिया ने देखा, विरोधी देशों ने देखा, वो समझे कि आज हिंदुस्तान कमजोर है, हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में कमजोरी है, और वो हमारी धरती के अंदर आए। चाइना ने हिंदुस्तान की धरती को छीना, पवित्र धरती को छीना, और आज भी चाइना बैठा हुआ है अंदर, कहीं गया नहीं। हिंदुस्तान की पवित्र धरती के अंदर चाइना बैठा हुआ है। हमारे 20 जवानों को शहीद किया, क्या जवाब मिला? प्रधानमंत्री कहते हैं, झूठ कहते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन नहीं ली। चाइना ने जमीन नहीं ली तो बात किस बात की? आर्मी उधर क्यों भेज रहे हो? आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रही है कि चाइना ने हमारी जमीन ली? कोई जवाब नहीं, ना प्रेस उठाता है, ना प्रधानमंत्री कहते हैं। मगर इस देश का हर सैनिक, आर्मी के सब ऑफिसर इस बात को समझते हैं, सब कुछ जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान को धोखा दिया है। बात अच्छी लगे या ना लगे, मैं सच्चाई बोलता हूं, ये रियलिटी, सच्चाई। जो इस देश ने पिछले 70 साल में बनाया, खड़ा किया, उसको बीजेपी ने, आरएसएस ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया। मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो देश है ये फिर से खड़ा होना जानता है। ये ढांचा फिर से बनाया जा सकता है, रोजगार फिर से दिया जा सकता है, चाइना को बाहर फेंका जा सकता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि ये आपने किया है, बिहार की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने आपने पहले किया, तो ये करा जा सकता है। मगर लोगों की आवाज को सुनकर, नफरत से नहीं प्यार से ये काम किया जा सकता है। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, आप मुंबई जाते हो, आप बेंगलोर जाते हो, आप गुजरात जाते हो, आपने अपना खून पसीना दिया, आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, मजबूत किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोरोना बीमारी आई, क्या आपकी सरकार आपके साथ खड़ी थी? क्या आपकी सरकार ने आपका हाथ पकड़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4-5 दिन का नोटिस पीरियड क्यों नहीं दिया लॉकडाउन से पहले? हिंदुस्तान के सब अरबपति को मालूम था कि लॉकडाउन होने वाला है, मगर बिहार के जो वर्कर थे उनको 15 मिनट का नोटिस नहीं दिया। 4 दिन छोड़ो, 15 मिनट का नोटिस नहीं दिया। 4-5 दिन का नोटिस दिया होता, आप घर आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ना, करोड़ों लोगों की जिंदगी नष्ट की। प्रधानमंत्री जी ने कहा 22 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। कितने दिन हो गए? पहले नंबर पर जा रहा है हिंदुस्तान, सब देशों को पीछे छोड़ दिया, कोरोना में गोल्ड मेडल लेने जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 22 दिन में कोरोना को हिंदुस्तान से मिटा दिया जाएगा। मजाक है, लाखों लोगों का नुकसान। तो बदलाव का समय है, नफरत को मिटाने का समय है, सच्चाई बोलने का समय है। क्योंकि अगर हम नफरत नहीं मिटाएंगे, सच्चाई नहीं बोलेंगे, और जो हमारी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं निकल पाएंगे। और ये मैसेज बिहार के कार्यकर्ता को देना पड़ेगा। आपको जाके कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के ढांचे को आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो मैंने फरवरी में कहा, आज आपको दिख रहा है। मैं आज आपको कह रहा हूं, वो आपको 6 महीने बाद दिखेगा। तो हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम, हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की रक्षा करने का, कमजोर लोगों की रक्षा करने का है। बदलाव नफरत को मिटाने से आएगा, लोगों को जोड़ने से आएगा। ये कांग्रेस पार्टी का मैसेज है, और यही हम सबको मिलकर करना है। अंत में मैं आपको रोजगार के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों की रक्षा की।
उनका टैक्स माफ किया, उनके बैंक लोन माफ किए, लाखों करोड़ रुपए उनकी जेब में डाले। सच्चाई ये है कि वो लोग रोजगार नहीं दिलवा सकते। रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस दिलवा सकते, रोजगार शिक्षा देने से मिलेगा। और बिहार का एक बार फिर फोकस इन बातों पे जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और सब लोग जानते हैं कि यह काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। बिहार को एक बार फिर खड़ा करना पड़ेगा और बिहार की जो शक्ति है उसका सही प्रयोग करना पड़ेगा। जहां भी आप चाहें मैं हाजिर हूं, जब भी आप चाहें मैं हाजिर हूं। मुझे आज थोड़ा दुख हो रहा है कि मैं बिहार में नहीं हूं, कि हम ये वर्चुअली कर रहे हैं, मगर अगर आप चाहते हैं आप हुक्म कीजिए, मैं बिहार आ जाऊंगा और आपके साथ जो भी कैंपेनिंग करनी हो मैं करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।